नमस्कार। मैं हूं विकास कुमार और द एक्सप्लेनर में आज हम फिर बात करने वाले हैं मिल्कीपुर उपचुनाव के बारे में। और हमारे साथ हैं यश श्रीवास्तव। तो यश जी, बिना समय व्यर्थ किए हुए हम मुद्दे की बात करते हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव में जनता का मिजाज क्या चल रहा है। जी विकास जी हमारी इस पे पहले भी बात हुई थी। मिल्कीपुर सीट को लेके एक हमारी आपकी बातचीत हुई थी। देखिए, सबसे पहले इसके मिल्कीपुर सीट पे आपको इसकी पृष्ठभूमि समझनी होगी। ये अयोध्या की 5 विधानसभाओं में से एक है। यही वो सीट है जहां से अवधेश कुमार चुन के आए हैं और सांसद बने हैं। ये सीट, इसी पे उपचुनाव हो रहा है और ये सीट आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए। तो एससी सीट है। भाजपा में तो काफी समय तक उहापोह चलता रहा प्रत्याशी डिक्लेयर करने में। सपा ने तो काफी पहले ही क्लियर कर दिया था। जो एससी सीट है, तो जो 50% या आप कह लीजिए 1.5 लाख के आसपास जो वोटर हैं वो एससी एससी कम्युनिटी से हैं 80,000 के आसपास। फिर यादव हैं 60,000 के आसपास। फिर राजपूत 25,000 30,000 ऐसे। फिर अदर कास्ट समीकरण ऐसे है। और सबसे पिछड़ी सीट मानी जाती है अयोध्या के पांचों विधानसभाओं में। और पुराने समय में आप देखेंगे इसमें मैक्सिमम टाइम से इस पे या तो कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा रहा है या फिर सपा का रहा है इस सीट पे। और एक बड़े कद्दावर नेता रहे हैं मित्रसेन यादव, जिनका कि काफी अच्छा इम्पैक्ट था। 5-6 बार वो विधायक रहे इस सीट से, वो और उनके लड़के आनंद सेन भी एक दो बार विधायक रहे हैं। तो कुल मिला के सपा के ही खाते में रही, आप कह लीजिए मित्रसेन यादव के खाते में रही है ये सीट। उनकी पारंपरिक सीट मानी जाती है। उनका घर भी इसी विधानसभा में पड़ता है। और विकास जी, इसमें आपको एक चीज और जाननी पड़ेगी। ये क्या है कि जो मित्रसेन यादव हैं, इनके मैरिज अलायंसेस हैं मुलायम सिंह यादव की फैमिली से। और काफी स्ट्रांग फैमिली है। और ये पूरे जिले में या कह लीजिए आसपास के इलाके में यादव समाज के सबसे बड़े नेता हैं ये। अगर जब भी ये चुनाव होता है तो सारे यादव पूरे डिस्ट्रिक्ट के, अगर वो लोकसभा का है तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के, अगर विधानसभा का है तो पूरे विधानसभा के लामबंद होके वोट देते आए हैं इनके साथ में, इन्हीं को और इनके परिवार को। मुलायम परिवार से इनका काफी अच्छा संबंध रहा है, मैरिज अलायंस हैं। और मित्रसेन यादव के जो लड़के थे छोटे, वो अरविंद सेन, वो आईपीएस अधिकारी थे, एसपी रहते थे। तो मुलायम की जब भी कोई बड़ी सभाएं होती थी तो वो पहले उनको वहां का एसपी बनाया जाता था। लोगों को ये बातें पता है। और आनंद सेन भी जो है, जो उनके बड़े बेटे हैं, वो जो सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। और इससे पहले वो जो है उपचुनाव जीत मित्रसेन यादव जो है, जो जब बीकापुर के विधायक थे और बीच सेशन में उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उपचुनाव हुआ था, आनंद सेन वहां से जीते थे। तो अभी कुछ बदलाव भी हुए हैं। जैसे कि आप देखेंगे, जब तक मुलायम सिंह यादव जिंदा थे तब तक, जब तक वो जीवित थे तब तक टिकट जो है इनके परिवार का हमेशा ख्याल रखा जाता था। आनंद सेन को 2 बार सांसद प्रत्याशी बनाया गया, 2014 में, 2019 में। और हर बार मतलब इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता था। इस बार जो है, अब चूंकि समीकरण बदल चुका है और अब मुलायम सिंह यादव भी नहीं रहे, मित्रसेन यादव भी नहीं रहे, अनफॉर्चुनेटली। तो और अखिलेश यादव का जो खेमा है या आप कह लीजिए सर्किल है, उसमें अवधेश यादव काफी आगे दिखते हैं, फिट बैठते हैं। अगर आप देखेंगे तो विधानसभा में भी वो उनके साथ बैठते थे जब तक वो विधायक थे इस सीट से, मिल्कीपुर से। तो नेता प्रतिपक्ष में वो अखिलेश यादव के साथ ही सीट पे बैठते थे, कुर्सी शेयर करते थे। काफी कद्दावर नेता है, 6-7 बार के विधायक हैं। और एससी कम्युनिटी के बड़े नेता हैं। अगर आप बात की जाए तो जिस तरीके से मित्रसेन यादव का कद था कि यादव सारे लामबंद होते थे, वैसे अवधेश प्रसाद का कुछ हिसाब किताब है कि अवधेश प्रसाद के नाम पे सारा एससी वोट या कह लीजिए पासी वोट तो एटलीस्ट पूरा एक तरफ से इनके पास आता है। तो जब भी, अगर ये अलग, पहले तो अलग अलग सीटों पे लड़ते थे तो उसका इनको फायदा मिलता रहा। लेकिन अब जो है कहानी थोड़ा दूसरी है। अवधेश प्रसाद सांसद हैं और उनके लड़के को जो है टिकट मिला है यहाँ से, सपा के बैनर तले। अब जो है इस पे उपचुनाव का की तैयारी एकदम चल रही है जोर शोर से। और 5 तारीख को चुनाव है, तो सब अंदर खाने अपना दम लगा रहे हैं, सारे जाति समीकरण साधे जा रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके की चीजें। वो मैं आप उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो थोड़ा हमें ये बताइए कि जो टिकट जो बदला है, सपा में भी बदला है और भाजपा में भी बदला है। तो इससे अंदर खाने में क्या चल रहा है। देखिए, टिकट बदलने से कुछ समीकरण तो बदले हैं।
अब जैसे कि अवधेश प्रसाद हो गए सांसद, और उनके लड़के को मैदान में उतार दिया गया सपा की तरफ से। तो एक तरीके से उनका डेब्यू हो रहा है पॉलिटिक्स में। इससे पहले भी वो कई चुनाव लड़ चुके हैं, अजीत प्रसाद, जिला पंचायत और कई चुनाव, लेकिन वो जीते नहीं हैं। तो एक तरीके से वो उनको डेब्यू कर रहे हैं। और चंद्रभान पासवान जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो जो है उनका भी डेब्यू हो रहा है, उनका भी पहला चुनाव है। तो दोनों तरफ से ये चल रहा है। अब इसमें हुआ क्या है कि चूंकि जो है मित्रसेन फैमिली को इग्नोर कर दिया गया है। और एक आप पैटर्न देखेंगे यहाँ पर, एक खास बात है कि जहां पर यादव वोट जाता है वहां पर एससी वोट नहीं जाता, वो अगेंस्ट जाता है। लेकिन चूंकि 2017 में 22 में थोड़ा समीकरण बदलता है, और ये होता है कि सपा के बैनर तले सारे यादव आ जाते हैं और एक तरफा वोट पड़ता है, उस चीज का फायदा मिलता है। फिर भी अंतर बहुत बड़ा नहीं था, 13,000 का अंतर रहता है। और लेकिन चूंकि दिक्कत ये है कि अवधेश प्रसाद की तो पॉलिटिकल जो रीच है वो बढ़ती जा रही है। जैसे आप देखेंगे भी कि सांसद बनने के बाद सोनिया गांधी से मिल रहे हैं, सारे विपक्ष के सारे नेताओं ने उनको हाथों हाथ लिया, उनकी खूब पहचान हुई, और मतलब खूब उनका बम बम हुआ चारों तरफ। और और दूसरी तरफ जो मित्रसेन यादव की फैमिली है, जो आनंद सेन की फैमिली है, उनका एक तरीके से पॉलिटिकल नेग्लिजेंस नेग्लिजेंस हो रहा है, और उनको कोई मौका नहीं मिल रहा है, और वो एक तरीके से उनका चुनावी भविष्य थोड़ा अधर में जाता दिख रहा है। जिससे कि जो यादव कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा निराश है। और इस सीट पे यादव अच्छा खासा इम्पैक्ट रखते हैं, और एकदम इनके लिए बहुत लामबंद रहते हैं। उनको सपा और उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, मतलब उनके अपना डेडिकेटेड वोट है उनके पीछे। कह सकते हैं अच्छा खासा वोट है, यादवों में अच्छी पकड़ रखते थे। तो अब अगर संभावना ये है कि अगर अवधेश प्रसाद का के पुत्र सजीत प्रसाद इस सीट से जीत जाते हैं, तो उनका पॉलिटिकल कैरियर तो स्टार्ट हो जाएगा। और अवधेश प्रसाद का मतलब अच्छा चल ही रहा है, लेकिन ये इनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा ना। मतलब एक एक डर है, और सबसे ज्यादा डर ये जो है यादव कम्युनिटी के लोग देख रहे हैं कि इसके बाद हो सकता है अगर वो स्थापित हो गए इस सीट पे, तो दोबारा फिर से उन्हीं को चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि वो जिताऊ कैंडिडेट हैं या फिर उनका नाम चल रहा है, जो भी कह लीजिए आप। तो इस तरीके से मित्रसेन यादव या आनंद सेन यादव की फैमिली जो है वो बैकफुट पे जाती दिख रही है, जो कि यादव लोग नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं। हाँ, तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि तो कौन सी जाति कौन सी कास्ट कौन से पार्टी के साथ जाती हुई दिख रही है? तो आप जो बता रहे हैं उसके हिसाब से तो लग रहा है कि यादव खेमा अब इतना नाराज है, तो क्या वो भाजपा की तरफ मुड़ सकता है क्या इनको सबक सिखाने के लिए? इसकी जी, कोई। काफी हद तक कह सकते हैं। देखिए विकास जी, इसमें एक चीज ये भी है ना कि लोगों को ये पता है कि ये उपचुनाव है, इससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सरकार नहीं बदलने वाली है, सरकार वैसे की वैसी रहेगी। और भाजपा ने अपना एक प्रेस्टिजियस मुद्दा बनाया है इसको। और अगर वो इस सीट पे बीजेपी फिर से रीगेन करती है या आ जाती है, तो एक तरीके से वो रिवेंज ले लेंगे अयोध्या की लोकसभा सीट का, कि अवधेश प्रसाद इसी सीट से सांसद बने, हमने इसी सीट से उनको उनके लड़के को हरा दिया, और परिवारवाद को स्थापित नहीं होने दिया। अवधेश प्रसाद के आगे चैलेंज है कि उनको अपने लड़के को भी डेब्यू करना है। दूसरी चीज ये कि उनको साबित करना है कि हाँ, माहौल उनके पीछे है, या फिर उनका दौर चल रहा है, उनका समय है, वो सही चीजों की राजनीति कर रहे हैं। तो ये एक अंदर संघर्ष चल रहा है, और पुराने जो पैटर्न है वो आपको देखने को मिलेंगे कि दोनों जो यादव और पासी कम्युनिटी एक दूसरे के अगेंस्ट वोट करती आई हैं, अब देखिए। और जहां तक जैसा कि मैंने बताया आपको कि आनंद सेन की फैमिली का जो नेग्लिजेंस है, तो वो यादव लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे। तो ये काफी संभव है कि जो कम्युनिटी वो घूम सकती है बीजेपी की तरफ या अदर पार्टी की तरफ। तो क्या आपको कुछ ऐसी सूचना मिल रही है कि बीजेपी इस चीज को भांपते हुए यादव कम्युनिटी के वोटर्स के ऊपर थोड़ा उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही हो, थोड़ा जोरदार तरीके से डोर टू डोर कैंपेन चल रहा हो? सर, अब इसमें तो काफी कुछ सुनने को मिल रहा है, और दोनों तरफ से ही सुनने को मिल रहा है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, जैसे कि पहले बीजेपी को ले लेते, जैसे बीजेपी के प्रत्याशी थे पूर्व विधायक थे बाबा गोरखनाथ, या फिर अदर प्रत्याशी थे राधेश्याम त्यागी, या और भी कई लोग थे जो इस दौड़ में प्रत्याशियों की दौड़ में
जिनको टिकट नहीं मिला है और जिनको पता भी है कि अब उनका आगे कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है, क्योंकि अगर कोई और स्थापित हो गया तो उसको हटाना बड़ा मुश्किल काम होता है, खासकर राजनीति में। तो अब ये लोग ये चाह रहे हैं कि कोई स्थापित ना होने पाए, और ताकि इनकी एक अपॉर्चुनिटी बनी रहे, कल को मौका आए जब ये चुना हुआ प्रत्याशी नहीं जीत पाएगा और ये तो एक स्पेस रहेगा कि फिर से इन पे ट्राई किया जाए। लेकिन अगर जीत जाएगा तो फिर ये आगे के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से बीजेपी में अंदर खाने कुछ लोग हैं जो कि मैनिपुलेट करने में लगे हुए हैं, बूथ टू बूथ, गांव के गांव स्तर पे, कि वो वोट घुमवा दें सपा की तरफ। और सपा वाला तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या सीन चल रहा है, कि मैंने जो सुना कि बाबा गोरखनाथ को बुला करके योगी जी ने अपने स्टाइल में समझा भी दिया है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जी, इनपुट तो उनको पूरा मिल ही रहा है, और कई सारे संगठन मंत्री या आसपास के बगल के सीटों के जितने विधायक हैं वो लगाए गए हैं, और वो गांव 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 जाके पूरा बैकिंग कर रहे हैं। अब जैसे एक बहुत बड़ा डर था बीजेपी का कि ब्राह्मण कम्युनिटी अच्छी खासी है इस विधानसभा पे। और पूर्व में आप देखेंगे पहले ये लोग हमेशा मित्र सेन यादव के साथ खड़े दिखते थे, जो ब्राह्मण वोटर हैं। तो यादव और ब्राह्मण मिलके, इसलिए मित्र सेन यादव इतना स्ट्रांग रहते थे इस सीट पे। तो अभी जो है बीजेपी ने जो अपने ब्राह्मण जितने भी विधायक हैं या नेता हैं उनको लगा दिया है, जो मतलब कि हर कास्ट कम्युनिटी जो भी बड़े ग्रुप में है, बड़े परसेंटेज में जो डोमिनेट करती है, उसके उसका कास्ट कम्युनिटी के नेता लगा दिए गए हैं कि कहीं से भी सेंधमारी ना हो पाए और ज्यादा से ज्यादा वोट बीजेपी की तरफ घूम पाए। अच्छा, इसमें एक फैक्टर और है कि बसपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, तो इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है? देखिए सर, बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। जो एससी कम्युनिटी के मैक्सिमम वोटर हैं वो पासी कम्युनिटी के हैं। और बसपा को ये माना जाता है, ये लोगों की समझ है कि बसपा मोस्टली जो है वो एससी में जाटो कम्युनिटी की पॉलिटिक्स करती है, तो वो उनके पीछे लामबंद होते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जब सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया अजीत प्रसाद को, अवधेश प्रसाद के बेटे को, जो कि पासी कम्युनिटी से हैं, पासी समाज से, तो बीजेपी ने भी सेम पैटर्न खेला और पासी समुदाय से ही चंद्रभान पासवान को उतार दिया, ताकि ऐसा कोई बिखराव ना रहे। क्योंकि जो सबसे बड़ा कास्ट ग्रुप है एससी कम्युनिटी का इस सीट पे, वो पासी ही है, तो डोमिनेट वही करते हैं। और बीएसपी को लगा इसमें कोई विशेष फायदा होगा नहीं। वो भी पूर्व का भी देखा जाए तो कोई खास ऐसा रहा नहीं है कि बीएसपी ने इस सीट पे कुछ कर रखा हो। अच्छा, अब जो है आखिरी सवाल, ये तो हुई पार्टियों की बात, कास्ट समीकरण, और जमीन पर मिजाज क्या है जनता का? जमीन पर सर मिजाज ये है कि जैसे कुछ कुछ इलाके हैं जो सपा के हैं, और अगर आप देखेंगे मीडिया में तो काफी जो मीडिया वाले हैं वो एक पर्टिकुलर गांव में या एक इलाके में जाके और वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि कई बार आपको सपा का माहौल दिखेगा, कई बार बसपा का दिखेगा। और ग्राउंड पे जो है, आप इस टाइम पे जो यूथ है उनमें आजाद समाज पार्टी का भी बड़ा हल्ला हो रहा है, हम्म। काफी माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन हम्म। अब वो वोट में कितना परसेंट होगा ये अलग की बात होगी, जो कि दिख नहीं रहा है। और ग्राउंड पे मतलब एक है, चल रही है, और लोग बता रहे हैं या जैसा देखने में लग रहा है कि टक्कर थोड़ा कांटे की हो जाएगी, आसपास हो जाएगी टक्कर, और इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए भी और सपा के लिए भी। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो लेकिन जैसा बाई इलेक्शन का रिजल्ट आया है उसके हिसाब से तो कह रहे हैं कि एडवांटेज बीजेपी ही चल रहा है। सर, उपचुनाव में एक चीज ये भी है कि वोट परसेंट भी कम होता है, इतना वोट पड़ता नहीं है, क्योंकि इलाका बहुत ये पिछड़ा माना जाता है। काफी लोग बाहर भी रहते हैं जॉब के चक्कर में, काम धंधे के सिलसिले में, गुजरात, मुंबई, दिल्ली, बाहर के रहते हैं। आप देखिए वो, और ये जो कास्ट ग्रुप है ये तो लोगों ने पेपर में जोड़ लिया है, इतना परसेंट ये, इतना परसेंट वो। अब वो बैलेट पे कितना आता है, कितने लोग आते हैं वोट देने, ये बड़ा इंपैक्ट होगा। और उपचुनाव में जो ट्रेंड होता है, थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज कम ही होता है। अब इसमें जो इसका कैलकुलेशन करके और अपना गुणा गणित बिठा लेगा, उसके लिए चीजें फायदे में जाएंगी डेफिनेटली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो धन्यवाद यश, हमारे साथ मिल्कीपुर उपचुनाव की बारीकियों को समझाने के लिए। और इसके साथ ही हम विदा लेते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।